हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में लोग समझेंगे क्लास 11 का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 32 तक थ्योरी भी हम लोग कंप्लीट किए थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना 33 से। क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा 1 2 ये दिया हुआ अंक पहले लिख दीजिए कि दिया हुआ अंक क्या दिया हुआ अंक है जी 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ कर ये अंकों से 4 अंकों की बनने वाले उन संख्याओं ज्ञात कीजिए जिनकी इकाई स्थान क्या हो 5 तथा हजार स्थान पर अंक 3 हो। तो लिख दो 4 अंकों से बनने वाली कुल अंकों की संख्या। तो कुल अंकों की संख्या, तो यहाँ पे हम लोग कॉलम बना लें। क्या कॉलम बनाएंगे? 4 कॉलम बनाएंगे। 1 2 3 4 कॉलम बन गया। और इसमें कंडीशन लगा दिया। क्या कंडीशन लगा दिया कि इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए? इकाई स्थान पे 5 इकाई है और हजार स्थान पे 3 होना चाहिए। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार स्थान पे 3 होना चाहिए। तो फिक्स कर दिया है कि जब भी इकाई स्थान पे क्या रहे 3 और हजार स्थान पे क्या रहे 3, तो इसमें 5 इकाई स्थान पे 5 और हजार स्थान पे 3 हो। तो इसमें से दो संख्या तो फिक्स्ड हो गया ना कि 3 और 5 तो फिक्स्ड हो गया, रखा गया। अब कै संख्या बचा 1 2 और 3। तो इसको भरने का कै तरीका हो गया 3 में से फिर एक भरा गया तो कै गो बचा 2। तो आपका कुल तरीका कितना हो जाएगा 1 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो इसको गुना कर दो, कितना आ गया 6। तो अगर आपका ए संख्या से 4 अंकों की कै संख्या बन सकता है 6 संख्या बन सकता है जब इकाई स्थान पे 5 रहे और हजार स्थान पे कितना रहे 3 रहेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 34 को नोट करते फिर देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या करा ध्यान दें। करा यहाँ पे पहले लिख दीजिए दिया हुआ अंक। क्या दिया हुआ अंक है 0 1 2 3 4 और 5। करा ए अंकों से किसी अंक का प्रयोग कर, कोई भी अंक का प्रयोग कर कितनी धन पूर्णांक संख्या बनाई जा सकती है। कितनी धन पूर्णांक संख्या बनाई जा सकती है यदि प्रत्येक संख्या के किसी भी अंक का प्रयोग किए बिना अधिक बार नहीं हो। मतलब एक संख्या एक से अधिक बार रिपीट नहीं कर सकते, मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो सीधे सीधी। तो कह रहा है इस इतने संख्या से कई अंकों की संख्या, मतलब कितना धन पूर्णांक संख्या बना सकते हैं। तो ये सारे संख्या से हम लोग को ये नहीं बोला कि 3 अंक का 4 अंक का 5 अंक का बनाओ, सीधे बोला कितने संख्या बना सकते हैं 100। तो अब इस संख्या से आपका कई अंक है 1 2 3 4 5 6। तो एक डिजिट का एक अंक का भी संख्या बन सकता है, 2 अंक का भी बन सकता है, 3 अंक का भी, 4 अंक का भी, 5 अंक का, 6 अंक तक का बन सकता है। 7 अंक जैसी होगा तो इसमें से संख्या क्या हो जाएगा रिपीटेड हो जाएगी। जैसे 7 अंक तक नहीं बनेगा, क्या अंक तक बनेगा 6 अंक का, 6 अंक तक है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं तो इन सारे संख्या से धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या हो सकता है कै अंक का, 1 अंक का भी हो सकता है, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का और 6 अंक का होगा। कितना अंक का 6 अंक का होगा। तो लिख दो कुल धन पूर्णांक संख्या। तो कुल धन पूर्णांक संख्या तो एक अक्षर 1 अंक का भी हो सकता है, या 2 अंक का भी हो सकता है, या 3 अंक का हो सकता है, या आपका कितने 4 अंक का हो सकता है, या कितना 5 अंक का हो सकता है, 1 2 3 4 5, या 6 अंक तक हो सकता है। तो 6 अंक यहाँ लिख देते हैं, या 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अंक तक का हो सकता है, राइट। अब इसको भर दो। अब यहाँ पे क्या ना इस अंक को भरने का तरीका क्या, जीरो इसमें नहीं भर सकते, जीरो भर देंगे तो क्या ना एक अंक का संख्या बनेगा नहीं। तो इसको आप भर सकते हैं 1 2 3 4 5 ये सब भरते। इसको भरने का तरीका 5 तरीका।
अब यहाँ जाओ, जीरो शामिल है तो इधर से नहीं भर सकते, इधर से भर सकते। इसको भरने का तरीका 5 तरीका। क्यों? क्योंकि जीरो शामिल नहीं होगा तो इसमें भरने के 5 तरीका। अब इसमें से कोई एक अक्षर भरा गया, मान लो 2 भरा गया है तो कै गो बचा? 1 2। अब जीरो शामिल हो सकता है तो 1 2 3 4 5, फिर से इसको भरने का 5 तरीका। यहाँ भी इस घर को भी अगर 3 अंक का भी हो तो ऐसे भरेंगे, तो इसको भरने कितना? 5 तरीका, क्योंकि जीरो शामिल होगा नहीं। अब जीरो शामिल हो जाएगा तो फिर क्या अंक बच जाएगा? 5, फिर कितना? 4। अब इसको भरने का तरीका बता? 5। क्यों? क्योंकि जीरो शामिल इसमें नहीं। अब 3 अंक का नहीं, अब 4 अंक का, 4 अंक का बना रहे। 4 अंक का भी बनाना हो चाहे 5 अंक का, तो जीरो तो शामिल होगा नहीं, क्योंकि जीरो है तो इधर से भरेगा। तो अब इसमें से एक अंक भरा गया, तो एक अंक भरा गया तो फिर अब जीरो शामिल हो सकता है। तो अब जीरो भरा, जीरो शामिल है तो क्या अंक बचा? 5 को। 5 में से फिर एक भरा गया तो क्या बचा? 4। 4 को में को भरा गया 3। ऐसी अब लिख दो। अब तो बात समझ चुके होंगे, इतना क्लास आपका आया होगा तब समझ गए। 4 और ये 3 और ये क्या हो जाएगा? 2। यहाँ क्या? 5 5 4 3 2 और 1। अब इसको कुल तरीका कितना होगा? अब इसको गुना कह लो। यहाँ पे 5 अब प्लस 5 25, अब प्लस 5 25 25 चौका 100, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 100 और गुना 3 300, अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 और 100 गुना 300, 300 गुना 2 तो कितना हो जाएगा? 600, अब प्लस यहाँ भी 25 25 चौका 100 100 तिया 1 300, 300 गुना 2 तो कितना? 600। ये हो गया। अब इसको जोड़ लो, तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ना? 1630 ये आ जाएगा जी। तो ये हो गया। तो पूरा इस संख्या से धन पूर्णांक संख्या कितना हो सकता है? 1630 हो सकता है। क्या? धन पूर्णांक संख्या। तो यहाँ तक कंप्लीट। फिर कह रहा है अधिक बार नहीं हो, पूर्णांकों से कितने संख्या 3000 से बड़ी होगी। फिर इसी में एक क्वेश्चन और कर दिया, कितने 3000 से बड़ी संख्या होगी। तो पहला क्वेश्चन हो गया इसमें। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बना लेते हैं। देखो यहाँ लिख लेते हैं, राइट। तो 3000 से बड़ी, अब बड़ी कुल संख्या, तो 3000 से बड़ी कुल संख्या तो कै अंक का है? 1 2 3 4 अंक का है। तो ये बन सकता है आपका 1 2 3 1 2 3 4 अंक का हो सकता है। इसको मिटा ले क्या? इसको नोट कर ले, सभी नोट कर लेते हैं। इसको मिटा लेते हैं, राइट। यहाँ से देखो और यहाँ से मिटा लेते हैं ये वाला। अब 3 अंक का हो गया, प्लस 4 अंक का भी हो सकता है, 1 2 3 4 अंक हो गया। 5 अंक, 1 2 3 4 5 अंक का भी हो सकता है, या 6 अंक का भी हो सकता है। कितना? 6 अंक का। 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अब इसको भर दो। यहाँ पे करा ना, जब 3 अंक का हो, 4 अंक का हो तो इसमें 3, इसमें 0 नहीं भर सकते, ना ही 1 भर सकते, ना ही 2। अगर 2 1 भर देंगे तो क्या आ जाएगा ना? 3000 से छोटी हो जाएगा। इसलिए जब भी भर सकते 3 4 और 5। इसको भरने का तरीका कितना होगा? 3। अब इसमें सारे संख्या शामिल कर सकते हैं। अब इसमें से मान लो 4 भरा गया, 3 संख्या में से 4 भरा गया, तब कै गो बचा? 1 2 3 4। हाँ, अब कै संख्या बच गया आपके पास? 5 संख्या। तो इसको भरने का 5 तरीका। 5 में से फिर एक भरा गया तो कितना बचा? 4। 4 में से फिर एक भरा गया 3। ए तो ये हो गया आपका। यहाँ कितना था? 4। अब इस घर भरने का, ये तो 4 अंक का था, कितना आ गया? 5। अब 5 अंक का हो गया तो अगर एक भी यहाँ रख देंगे तो आपका 3000 से बड़ी होगी। तो लो, तो यहाँ भरने का क्या तरीका? जीरो तो शामिल नहीं हो सकता। क्या तरीका हो सकता है? 5 तरीका। और अब इसमें जीरो शामिल हो गया, एक भरा गया इसमें से, तो फिर 5 ही बचेगा। फिर कितना? 4, फिर कितना? 3, फिर कितना? 2। इसको भरने का वही रूल हो जाएगा, 5 5 4 3 2 और 1। अब आप इसको गुना कह लो जी। हाँ, सब गुना कह लो। 3 5 4 और 3, अब प्लस यहाँ 5 5 और 4 3 2, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 5 5 4 3 2 1। अब इसको आप गुना करके जोड़ लेंगे, जितना आएगा वही होगा क्या ना? 3000 से बड़ी संख्या हो जाएगा। तो हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना? 34 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। नोट करते फिर देखते हैं 35।
तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 34 के जैसा 35 भी है, क्या करना 35 में ध्यान दे कर अंक ए दिया हुआ अंक लिख दो, इसमें दिया हुआ अंक। आप एक क्वेश्चन समझ जाएंगे आसानी से। क्या करा आप शायद क्वेश्चन बनाते ही लिखते ही आप पता कर लेंगे कि क्या क्वेश्चन में पूछ रहा और क्या कर बनाना हम लोग को। ये दिया हुआ अंक से करा में से कितनी अंकों का प्रयोग कर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, सो करा। तो इसको लिख दो ना कुल संख्या शॉर्ट में लिख देते हैं, ध्यान दो। तो कुल संख्या तो एक अंक का भी संख्या हो सकता है, दो अंक का भी संख्या हो सकता है। और कै डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है जी। तो कै अंक का बन सकता है, 7 अंक तक का संख्या बन सकता है। तो एक अंक का भी बन सकता है, दो अंक का भी संख्या बन सकता है, 3 अंक का भी संख्या बन सकता है, 4 अंक का 1 2 3 4 अंक का, फिर 5 अंक का भी बन सकता है, 2 3 4 1 2 3 4 5 अंक का भी, 6 अंक का भी संख्या बन सकता है, 1 2 3 4 5 7 अंक तक की संख्या हम लोग बना सकते हैं, 2 3 4 5 6। देखो 7 अंक का, 1 डिजिट से कितना डिजिट तक के, 7 डिजिट तक के हम लोग संख्या बना सकते हैं। अब कितना संख्या, तो इतना सबको जोड़ लो। तो इसको भरने का तरीका, जीरो तो शामिल कर नहीं सकते हैं, तो इसमें इतना संख्या, तो क्या संख्या 1 2 3 4 5 6। तो इसको भरने कितना तरीका, 6 तरीका। फिर अब इस अगर एक अंक का संख्या क्या गो बनेगा, 6 गो बनेगा। अब दो अंक का संख्या बनाना हो तो अब इधर से नहीं भर सकते, जब भी भरेंगे इधर से, क्यों, क्योंकि जीरो आ गया, जीरो यहाँ नहीं भर सकते। तो इसको भरने का 6 तरीका। 6 में से मान लो 2 भरा गया, तो क्या अंक बच गया, आप जीरो शामिल कर सकते हैं। तो इसमें भरने फिर क्या संख्या बच गया, 6 गो। तो इसको भरने की भी तरीका कितना, 6। और इसको जरा बताओ भरने का 6 तरीका, ए भी कितना, 6 आई 5। अब बात समझ चुके हैं, तो आपको डायरेक्ट लिख देते हैं 6 6 5 और 4। ये भी बता 6 6 5 4 और कितना, 3। ये भर लो। 6 तरीका, इसको भरने का भी 6, इसको भी 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2। आप लगातार क्लास देख रहे हैं, जितने इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, आप डायरेक्ट भर लो। अब डायरेक्ट समझाते हैं, आप समझ रहे हैं तो एक ही चीज़ रिपीटेड क्यों करना, और इसको जल्दी से क्यों ना ख़त्म कर लें। देखो 3 2 और कितना हो जाएगा, 1 तरीका। क्यों, ऐसे लास्ट समझा देते हैं। अगर 7 अंक का डिजिट बनाना है, तो 7 अंक का डिजिट बनाना तो इसमें जीरो शामिल है, तो आप इधर से नहीं भर सकते, इधर से भर सकते। इसमें जीरो शामिल नहीं होगा, तो जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पे भरने का तरीका 6 अंक है, तो 6 तरीका होगा। अब इसमें मान लो फिर 2 भरा गया, तो कै गो बचा है आपके पास, फिर से आपका 6 अंक बच गया, तो इसको भरने का 6 तरीका। इसमें मान लो 1 भरा गया, तब कै गो बचा, 5 गो, तो इसको भरने का 5 तरीका। 5 में से फिर 1 गो भरा गया, तो कै गो बचा, 4 गो। 4 में से फिर 1 गो भरा गया, तो कै गो बचा, 3 गो। 3 गो में फिर 1 भरा गया, तो कै गो बचा, 2। 2 गो में फिर 1 भरा, क्या बचा, 1। तो इस प्रकार से हम लोग भरते, उसी प्रकार इसको भी भरे, सबको। अब आप क्या कह लो जी, सबको गुना कह लो और जोड़ लो, जो आएगा वही हो जाएगा कुल संख्या। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कह लिए, 35 कंप्लीट कह लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को, नोट करते फिर देखते 36। तो क्वेश्चन नंबर क्या ना हम लोग 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, एक नौकर को 5 पत्र डाक में छोड़ने हैं। तो यहाँ पे लिख दो पत्रों की संख्या, पत्र की संख्या। कै पत्र है जी, तो पत्र की संख्या 5 पत्र है। यदि वहाँ 4 पत्र मंजूषा है, पत्र मंजूषा की संख्या लिख दो, पत्र मंजूषा की संख्या। तब पत्र मंजूषा की संख्या 4 है। जैसे यहाँ पे मान लो एक पत्र मंजूषा कै गो है, एक 4 गो है। और एक पत्र मंजूषा और बना लेते हैं, ये आपका कै पत्र मंजूषा है, 4 गो। और इस प्रकार से मान लो कि ये पत्र मंजूषा है, कै गो, 4 गो। अब एक 4 पत्र मंजूषा है, इसमें करा पत्र कै गो, 5 गो। तो करा वह कितने प्रकार से पत्र छोड़ सकता है। तो यहाँ पे देखो प्रथम पत्र को पत्र मंजूषा में छोड़ने का तरीका, कुल तरीका। देखो एक पत्र, एक है कि 5 कै पत्र है, 5 पत्र है। अब प्रथम पत्र को इसको लिख सकते हैं, प्रथम एक ही समझो ना, या प्रथम लिख दे,
प्रथम पत्र को पत्र मंजूषा में छोड़ने का कुल तरीका। तो कै पत्र है आपका, यहाँ पे 4 मंजूषा। तो आप पत्र लेके गए और आपकी मर्जी, इसमें भी डाल सकते, इसमें भी डाल सकते, इसमें भी और इसमें भी। क्या संभावना है? 4 संभावना है। तो प्रथम पत्र को छोड़ने कुल तरीका कितना होगा? 4 तरीका होगा। उसी प्रकार दूसरे पत्र को पत्र मंजूषा में छोड़ने का कुल तरीका कितना हो जाएगा? फिर पत्र लेके गए, फिर कोई सोच रहा है किस में डाले, इसमें पत्र मंजूषा डाल डाले, या इसमें, किसमें, फिर सोच रहा है। तो आपके पास फिर क्या ऑप्शन होगा? 4 ऑप्शन। तो इसको भरने का तरीका 4 तरीका। अब तीसरे पत्र मंजूषा को गए। अब कोई लड़का गया, फिर तीसरा पत्र लेके गया, फिर वो सोचेगा कै पत्र मंजूषा? 4 गो। तो 4 गो में से किसी में भी डाल सकता है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होता कि जब इसमें डाल दीजिए इसमें डालो, अब इसमें डालिए तो उसमें, नो। आप फिर पत्र लेके गए, फिर सोच रहे हैं किस में डाले, इसमें डाले या इसमें। फिर क्या संभावना है? फिर 4 ही संभावना है। तो इसको भी भरने का तरीका 4 तरीका। फिर चौथे पत्र, तो इसमें ना चौथे पत्र मंजूषा में डालने का भी क्या तरीका हो जाएगा? फिर 4 ही तरीका हो जाएगा। पांचवे पत्र को पत्र मंजूषा में छोड़ने का क्या तरीका? 4 ही तरीका हो जाएगा। अब लिख दो कुल तरीका। कुल तरीका कितना हो जाएगा? 4 गुना 4 गुना 4 गुना या और 4। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे क्या ना, 4 पर पावर 5। तो 1 2 3 4 5, तो 4 पर पावर क्या हो जाएगा? 5। तो ये आपका 5 पत्र को 4 मंजूषा पत्र में छोड़ने का कुल तरीका कितना हो जाएगा? 4 पर पावर 5। 4 को 5 बार गुना कर लो, ऐसे 2 आंसर या ऐसे आंसर दे सकते हैं, राइट है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया क्या ना, 36। अब इसी के जैसा सारे क्वेश्चन मिलेगा हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 37 को, नोट करते हैं, फिर देखते हैं 37। तो क्वेश्चन नंबर देखो 37 जी। 37 में करा 3 इनामों को लिख दो यहाँ पे, इनामों की संख्या। तो इनामों की संख्या कितना है? 3 इनाम। इनामों की संख्या कितना इनाम है? 3 इनाम है। फिर विद्यार्थी की संख्या लिख दे, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 5 है। करा कितने तरीकों से दिया जा सकता है? 3 इनाम को 5 विद्यार्थियों को कितने तरीके से दे सकते हैं? 100। करा जबकि प्रत्येक विद्यार्थी कोई भी इनाम पाने को क्या है? योग्य है। 100 पूछ दिया। तो 3 इनाम है, तो इसको लिख दीजिए ना, प्रथम इनाम को विद्यार्थियों में बांटने का तरीका। कै विद्यार्थी है? 5 विद्यार्थी है। तो एक इनाम को ले गए और इस इनाम को 5 विद्यार्थी में से कोई विद्यार्थी ले सकता है जी। अच्छे आपका क्या ना परफॉर्मेंस किया। तो इसको आपका प्रथम इनाम को कितने विद्यार्थी है? 5 विद्यार्थी। तो इसके पास कितना संभावना है? 5 संभावना है। कोई भी बच्चा इनाम ले सकता है। तो 5 तरीका। फिर दूसरे इनाम को विद्यार्थियों में बांटने का तरीका। फिर से अब दूसरा इनाम, पहला इनाम बट गया, अब फिर एक इनाम है। फिर उस इनाम को क्या ना, अब की फिर से आपका टेस्ट लिया गया, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर गया, तो उसको भी बांटने का क्या ऑप्शन है? 5 ऑप्शन। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। तो इसको भी बांटने का तरीका है 5 तरीका है, 5 विद्यार्थी। अब दूसरा इनाम भी क्या हो गया? बट गया। अब तीसरा इनाम चला जा रहा है। तीसरे इनाम को विद्यार्थियों में बांटने का तरीका। फिर से अब 2 इनाम तो हो गया, 2 इनाम बढ़ गया, फिर 5 विद्यार्थी में बांटना है। फिर अब की अच्छा जो परफॉर्मेंस करेगा वो पाएगा, दोबारा भी ले सकता है अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया तो। आपका क्या ना, तो इसको भी बांटने का तरीका होगा 5 तरीका होगा, क्योंकि करा इनाम पाने योग्य है, कोई भी इनाम पाने योग्य है। मतलब आपका अगर एक ही बच्चा तीनों आपका जीतता है प्राइज, तो क्या ना, तीनों ले सकता है इनाम। तो इसमें प्रथम इनाम को बांटने का 5 तरीका, दूसरे भी 5 तरीका, तीसरा भी 5 तरीका, कुल कितना तरीका हो गया? कुल तरीका। तो कुल तरीका आप लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, मतलब 125 लिख सकते हैं, राइट, ये हो गया। तो 3 इनामों को 5 विद्यार्थियों में बांटने कितना तरीका हो सकता है? 125 तरीका हो सकता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना 37। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 38।
देखो क्वेश्चन नंबर 38 सॉरी, करा कितने तरीकों से इन चीज़ों को p व्यक्तियों में दिया जा सकता है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति कुछ भी संख्या में चीज पा सकता है। मतलब एक ही व्यक्ति मतलब क्या कितने भी प्राइज ले सकता है, एक से अधिक प्राइज ले सकता है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे कितने n चीज लिख दो, n चीज़ों की संख्या, चीज़ों की संख्या, चीज़ों की संख्या कितना n, व्यक्तियों की संख्या कितना है, व्यक्तियों की संख्या है आपका p। सो अब करा पर जबकि प्रत्येक व्यक्ति कुछ भी संख्या में पा सकता है, कितने तरीके से n चीज़ों को p व्यक्तियों में दिया जा सकता है। तो इसको लिख दीजिए ना यहाँ पे, प्रथम चीज को बांटने का तरीका। तो प्रथम चीज को बांटने का तरीका कितना होगा, क्या व्यक्ति है, p व्यक्ति। आपका p व्यक्ति मतलब 10 व्यक्ति भी हो सकता है, 20 व्यक्ति भी हो सकता है, 30 व्यक्ति भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, जितना भी व्यक्ति हो सकता है। अब p तो प्रथम चीज लिया और इसको बांटने का p व्यक्ति है, तो क्या संभावना है आपके पास, p संभावना है, तो p तरीका हो जाएगा। फिर से अब दूसरे चीज को भी बांटने का तरीका कितना होगा, कितना व्यक्ति है, फिर p व्यक्ति है, तो फिर कितना संभावना होगा, p संभावना हो जाएगा। अब तीसरा चीज को भी बांटने का क्या व्यक्ति है, p व्यक्ति है, तो इसको भी बांटने का तरीका होगा p तरीका। इसी प्रकार से क्या चीज है आपके पास, n चीज है, तो n चीजों को बांटने का कुल तरीका कितना हो जाएगा, pa होगा। nवा व्यक्ति होगा तभी उसको बांटने का कितना, p व्यक्ति है, तो pa तरीका होगा। तो अब लिख सकते हैं कुल तरीका। तो कुल तरीका क्या हो जाएगा, p गुना डॉट क्या हो जाएगा, कई बार है जी, n बार है, तो n बार है, तो इसको लिख सकते p पर पावर क्या, n। तो n चीजों को p व्यक्तियों में बांटने का कितना तरीका हो जाएगा, p पर पावर n तरीका हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या आपका 38। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अब देखो क्या ना, क्वेश्चन नंबर 39, कितने नामांकित क्या ना 5 इनामों को, इनाम की संख्या लिख दो, इनामों की संख्या, इनामों की संख्या कितना है, 5 है, 5 इनाम है। कह रहा है कितने भिन्न तरीका से 10 विद्यार्थियों में, तो लिख दो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, क्या विद्यार्थी है, तो 10 विद्यार्थी है। करा से वितरित किया, 5 इनाम को 10 विद्यार्थियों में क्या करना है, बांटना है। फिर और करा प्रथम और द्वितीय गणित में, मतलब 2 इनाम क्या ना गणित में बांटना है। फिर प्रथम और द्वितीय भौतिक 2 इनाम क्या ना फिजिक्स में बांटना है। और प्रथम हिंदी में, मतलब तीसरा इनाम किस में बांटना है, हिंदी, 5वां इनाम हिंदी में बांटना है। तो इसको लिख देते हैं गणित में इनामों को बांटने का, इनामों को बांटने का तरीका। तो गणित में बांटने का तरीका, कई इनाम है, गणित में क्या ना 2 ही इनाम देना है, क्या ना एक फर्स्ट वाले को, एक सेकेंड वाले को। तो गणित में क्या विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है, तो 10 विद्यार्थी है तो उसको कितना इनाम है, 1 इनाम। प्रथम इनाम बांटने का गणित में कितना होगा, 10 तरह का, क्योंकि क्या विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी बांट दिए। उसमें एक फर्स्ट आया, फर्स्ट आने की कितना संभावना है, 10 में से 10 का। फिर अब 10 में से एगो तो फर्स्ट आ गया, क्या बचा, 9 गो। अब 9 सेकेंड प्राइज देने का कितना तरीका हो जाएगा, 9 तरीका होगा। क्यों, क्योंकि क्या स्टूडेंट बचा, 9 स्टूडेंटों में अब सेकेंड कोई एक आ सकता है, तो इसको 9 तरीका हो गया। फिर अब लिख सकते हैं भौतिक में इनामों को बांटने का तरीका। इनाम बांट चुके हैं, 2 इनाम बांट चुके हैं गणित में, एक फर्स्ट वाले को और सेकंड, का इनाम बचा, 3 इनाम। अब फिर 2 इनाम बांटना है, किस में, भौतिक में। अब फिर से क्या ना भौतिक का टेस्ट लिया गया, उसमें से क्या ना 10 विद्यार्थी, 10 में से कोई भी फर्स्ट आ सकता है, तो फर्स्ट आने की संभावना हो गया 10 तरीका। तो भौतिक वाले को बांटने का भी पहला इनाम कितना होगा, 10 तरीका। अब 10 स्टूडेंटों में से एक तो फर्स्ट आ गया फिजिक्स में, अब का स्टूडेंट बचा, 9 गो। 9 में से क्या ना कोई भी एक सेकेंड आ सकता है, तो 9 स्टूडेंट में सेकेंड आने की संभावना कितना हो गया, 9 तरीका। फिर अब क्या कर दो,
हिंदी में इनामों को बांटने का तरीका। तो हिंदी में कई इनाम बढ़ चुका है, 4 इनाम बढ़ चुका है। 2 गो मैथ में बटा और 2 गो किस में बटा, फिजिक्स में। ये आपका क्या ना 4 इनाम बच गया। 5वां इनाम मतलब लास्ट एक इनाम बचा, किस में बांटना, हिंदी में। कई विद्यार्थी है, पर 10 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी में फिर टेस्ट लिया गया। हिंदी में कोई भी फर्स्ट आ सकता है, तो आपका 10 विद्यार्थी में कोई भी फर्स्ट आने की संभावना कितना है, 10 तरीका। अब इसको लिख दो क्या ना, अब कुल तरीका लिख दो। कितना क्या लिख देंगे अब हम लोग, तो कुल तरीका लिख दो, कुल तरीका। तो कुल तरीका हो जाएगा 10 गुना 9 गुना में 10 गुना 9 गुना में 10। तो आप गुना कह लो जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 और यहाँ भी 90 और गुना में 10। तो 9 दूना 18, 9 9 81, 81 आ जाएगा और गुना 10। तो 1 0 और बढ़ा दो, तो ये आपका हो गया आंसर। तो इतना तरीका से हम लोग क्या ना 5 इनाम को 10 विद्यार्थियों में बांट सकते हैं। इसको जल्दी से नोट करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 40। देखो 40 में करा 5 प्रतिनिधियों को, तो लिख दीजिए यहाँ पे प्रतिनिधियों की संख्या। तो प्रतिनिधियों की संख्या कितना है, 5। और होटलों की संख्या, होटलों की संख्या कितना है, 6 लिख दिए। अब करा इसमें 5 प्रतिनिधि को कितने मतलब किसी शहर के 6 होटलों में कितने तरीके से ठहराया जा सकता है। मतलब 5 आपका क्या नाम मेहमान आए हैं, उसमें 6 होटल, किसी शहर के 6 होटल है। एक शहर है उसमें कितना होटल है, 6 होटल है, उसमें 6 होटलों में से ठहराना है। और यदि किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं, कोई भी प्रतिबंध नहीं है, जो आपका प्रतिनिधि जिसमें चाहे, जिस होटल में रहना चाहे रह सकता है। सो इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, अपना इच्छा के अनुसार। तो यहाँ पे बोल सकते प्रथम प्रतिनिधि को होटलों में ठहराने का तरीका लो। अभी क्या क्या ना, एक प्रथम प्रतिनिधि को होटल में ठहराने का कितने तरीका हो सकता है। कई होटल है, 6 होटल है। आपका कितने संभावना हो सकता है, 6 संभावना। इस होटल में नहीं जी, उस होटल में, उस होटल में नहीं, उस होटल में, उस होटल में नहीं, उस होटल में, उसमें नहीं, उसमें। तो आपके पास कितने संभावना है, 6 संभावना, क्योंकि 6 होटल है तो आप कोई भी होटल में रह सकते हैं। तो प्रथम प्रतिनिधि को होटलों में ठहराने कितने तरीका हो गया, 6 तरीका हो गया। अब दूसरे प्रतिनिधियों को भी होटल में ठहराने का कितना तरीका होगा। फिर से अब कोई प्रतिबंध है ही नहीं, चाहे एक ही होटल में सब रह जाए, चाहे सब अलग अलग होटल में रहे, चाहे एक होटल में 2 गो रह सकता है या 3 गो, कोई नियम नहीं है। तो इसको दूसरे प्रतिनिधि को ठहरने कितना तरीका, 6 तरीका। तीसरे प्रतिनिधि को होटलों में ठहरने का क्या तरीका, 6 तरीका। चौथे प्रतिनिधि को होटलों में ठहरने का कितना तरीका, 6 तरीका। कितना, 6 तरीका। अब लास्ट पांचवें प्रतिनिधि को होटलों में ठहरने का कितना तरीका, 6 तरीका। तो लिख सकते हैं कुल तरीका कितना होगा, लिख दो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। तो कितना हो गया आपका, 6 पर पावर 5। तो आपका क्या ना 5 प्रतिनिधि को 6 होटलों में ठहरने का तरीका कितना हो जाएगा, 6 पर पावर 5 ये हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 कंप्लीट करते। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर देखो 41 में क्या ना दिया हुआ, लिख लो यहाँ पे दिया हुआ अंक क्या है, 0 1 2 3 ये दिया हुआ 4, ये दिया हुआ अंक से करा 5 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि अंकों की पुनरावृत्ति, इसमें क्या ना अंक क्या हो, रिपीटेड हो। कई अंकों का संख्या, 5 अंकों का। लिख सकते हैं 5 अंकों की कुल संख्या। तो 5 अंकों की कुल संख्या, तो क्या कॉलम बनाना पड़ेगा,
5 कॉलम बनाना पड़ेगा। बना लो 1 2 3 4 5। अब इसमें करा ना रिपीटेड है संख्या, मतलब एक ही संख्या एक से अधिक बार अंक में लिख सकते हैं 100। अब यहाँ पे देखो कई अंक है इसमें, अब 5 अंक है। तो अब इसमें क्या ना जीरो शामिल है, तो आप इधर से नहीं भर सकते, इधर से भरेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो शामिल नहीं हो सकता। अगर यहाँ जीरो आ गया तो कै डिजिट का बन जाएगा? 4 डिजिट का बना। बोला कितना? 5 अंक का। तो यहाँ पे जीरो नहीं भर सकते, तो इसमें आपका कै संख्या बच गया? 4। तो इसको भरने कितना तरीका? 4 तरीका। अब 4 में से एगो भरा गया है और एगो भरा गया, तो फिर अब इसमें करा पुनरावृत्ति है, मतलब रिपीटेड भी है। तो रिपीटेड भी है, तो फिर से अगर इसमें से एक भरा गया तो इसमें आप एक भर सकते हैं, तो एक फिर से भर सकते हैं। तो आपके पास फिर क्या संख्या बचा? 5 संख्या। अब जीरो भी शामिल हो गया, तो इसको भरने का तरीका? 5 तरीका। फिर मान लो आपकी इसमें से 5 में से मतलब 2 भर दिए, तो फिर 2 भर दे, तो इसमें भरने का तरीका? अब रिपीटेड है तो फिर से भी दोबारा भर सकता है। फिर क्या संख्या बचा? 5 तरीका। फिर इसको भी भरने का तरीका कितना? 5 ही हुआ। क्यों? क्योंकि संख्या रिपीटेड है, तो आपका बार बार क्या ना 5 ही संख्या बचेगी। इसको भी भरने का तरीका? 5 ही तरीका। तो कुल कै तरीका हो गया। अब इसको गुना कह लो, 4 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 कै बार है? और 4 बार है, तो 4 बार, तो ये हो गया 4। तब इसको गुना कर लो, 5 पर पावर 4, ये हो गया। अब जो गुना करके आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया 41। अब समझ ले 42। 42 आप लोग खुद से बना सकते हैं जी। 42 क्या करा? ध्यान दें, इसमें करा 4 अंगुलियों में 6 भिन्न अंगूठियों को कितने तरीके से क्या ना पहन सकते हैं। तो क्या अंगूठी है यहाँ पे? 4 अंगुलियों में क्या अंगूठी है? 6 अंगूठी है। तब प्रथम अंगूठी को पहनने का तरीका। अब एक क्या ना एक अंगूठी लिए। अब इसमें कितना अंगुली है? 4 अंगुली। तो आपके पास क्या संभावना है? 4 संभावना है। इसमें भी पहन सकते हैं, इसमें भी पहन सकते हैं, या इसमें भी पहन सकते हैं, या इसमें भी। तो क्या संभावना है? 4 संभावना है, 4 संभावना है। तब प्रथम अंगूठी मान लो पहना गया, किसी में भी पहन लिए। फिर अब की क्या ना दूसरा अंगूठी लिए। दूसरे अंगूठी को भी पहनने कितना तरीका होगा? फिर से क्या अंगुली है? 4 अंगुली। ये नहीं कि एक अंगूठी पहन लिए तो आप दोबारा उस अंगूठी में नहीं, ऐसा नियम नहीं है। आप फिर से भी एक अंगूठी लिए, दूसरा अंगूठी फिर से पास, कितना अंगुली है? 4। फिर से क्या संभावना? 4 संभावना है। इसको भी भरने का 4 तरीका। अब तीसरे अंगूठी को भी आप पहनने का क्या तरीका होगा? 4 तरीका, क्योंकि कितना अंगुली है? 4 ही अंगुली है। फिर चौथे अंगूठी को पहनने का भी कितना तरीका? तो क्या अंगुली है? 4 अंगुलियों में, तो 6, तो ये हो जाएगा 4। फिर 5वें अंगूठी को पहनने का तरीका कितना हो जाएगा? 4। फिर छठे अंगूठी को पहनने का कुल तरीका कितना हो जाएगा? 4। तो अब लिख दो कुल तरीका। तो कुल तरीका तो कितना अंगूठी है जी? 6 अंगूठी है। तो क्या लिख देंगे? 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। तो आपका 2 2 2 4, अब 5, ये 4, तो कितना हो जाएगा? 4 पर पावर 6 हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना 42 भी। अब इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन नंबर क्या ना 43 है, 44 है। आप खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, अगर ना बने तो कमेंट में करो, आपका क्या ना सॉल्यूशन कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।